50 करोड़ की बेशकीमती जमीन, 113 बैनामे और सियासत से जुड़ा बड़ा नाम। तालिब खालिद प्रकरण में अब पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी भी जांच के घेरे में आने के बाद हुए फरार। बिजनौर के शेरकोट में 50 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में दूसरे दिन पुलिस की जांच और तेज हो गई। शेरकोट सहकारी आवास समिति की जमीन को लेकर दर्ज इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। शेरकोट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमीन का मुआयना किया, नक्शा नजरी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही साक्ष्य जुटाने का काम लगातार जारी है। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी, उनके 3 भाइयों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में शेरकोट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि 51 सदस्यों वाली सहकारी समिति की करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की जमीन में अनियमितता कर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा भी सामने आया। इस जमीन से जुड़े अब तक 113 बैनामे पुलिस के सामने आ चुके हैं, जिसमें से करीब 100 बैनामे बिजनौर सदर तहसील में पाए गए। इन बैनामों की सूची आयकर विभाग को सौंप दी गई ताकि आय से अधिक संपत्ति और लेन देन की जांच की जा सके। इसके अलावा आरोपियों के परिवार से जुड़े 34 वाहनों के पंजीकरण भी अब पुलिस जांच में सामने आए। शेरकोट पुलिस ने दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है। वादी शाहिद के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और बैनामों के मूल अभिलेख जुटाए जा रहे हैं। शेरकोट थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के मुताबिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच सूत्रों के अनुसार केस दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और उनके भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए घर से फरार हो गए। वहीं तालिब पहले से ही जेल में बंद है। समिति के सदस्य हाजी शफीक अहमद का आरोप है कि फर्जी बैनामों के जरिए जमीन पर कब्जा किया गया। एक हमने इसका एग्रीमेंट कराया था 1989 में। इसका बाका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जिसके ये एक समिति हमने बनाई थी। समिति का आपने नाम ले दिया, आवास विकास रजिस्टर्ड शेरकोट समिति लिमिटेड। इसके हम सदस्य हैं, 51 सदस्य थे हम लोग, और 51 सदस्यों ने मिलकर हमारे एक मामा है शौकत अली, उनको समिति का सचिव चुन लिया गया था। अब उनको हमने ये सोच के चुना था कि वो हमारे मामा हैं, हमारा सबका ख्याल रखेंगे, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि हम जो भी करेंगे सब साथ मिल के करेंगे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी समिति के मेंबर थे उनके सबके आवास यहाँ बनने थे। आवास के लिए ये समिति बनाई गई थी और ये ख़रीदा गया था। मगर उन्होंने इन भूमाफियाओं से, जैसे तालिब है, सलीम है, फैयाज है, ये गाजी हैं, इनके भाई हैं, इनसे हमसाज होकर उन्होंने इसका बैनामा जो है एक फर्जी तौर से कर दिया गया। और इसमें जब हम बाबा जी के वहाँ गए, योगी साहब के यहाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी सुनवाई करी, और सुनवाई करने के बाद में हमें उनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, जिसके बिना पर इन पर यह मुकदमा लिखा गया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने योगी जी का, कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, और हमें बहुत खुशी है। इन पे ये जो मुकदमा लिखा गया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अरेस्ट करके बिल्कुल अंदर करना चाहिए, जब हमारे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारी अराजी पे ये भूमाफिया कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। क्या हम इसके लिए मिट जाएं, लेकिन हम इस पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे। मतलब जो इसमें गरीब लोग मेंबर हैं, उनका घर ज़रूर बनेंगे। योगी जी के आशीर्वाद हमारे साथ है, इंशाल्लाह ज़रूर हमारे घर बनेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और पुलिस अगली कार्रवाई पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और ज़रूरी बात, हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं, हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स लाइव को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले मिलती रहे। धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।